आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा या सुना होगा, आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि जब वक्फ तरमीमी बिल पास हुआ तो उसके कुछ दिन के बाद एक जैन मजहब वालों के मंदिर को किसी वजह से तोड़ दिया गया। लेकिन वो लोग इस तरह से सड़कों पे आ गए, इस तरह से उन्होंने एकजहती और इत्तिहाद का मुजाहरा किया कि हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और उन्होंने ये मुतालबा किया कि सिर्फ वादे पर हम इक्तफा नहीं करेंगे, बल्कि जब तक हमारी इबादतगाह दोबारा वहां पे बनाई नहीं जाती है, हम वापस घरों तक नहीं जाएंगे। उसका नतीजा यह हुआ कि हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। तो इसलिए जाती मफाद को कुर्बान करते हुए, जाती मफाद को पसे पुष्ट डालते हुए जो कौमी और मिल्ली मकसद है, उसके लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अभी ये तंजीम आपको छोटी सी लग रही है, लेकिन अगर आपने साथ दिया और ये इसी तरह से ताकतवर होती गई, और जिसके कोई दुनियावी मकासद नहीं है बल्कि खालिस दीनी मकसद है। मैं इसी इलाके में रहता हूँ, हालात से बखूबी वाकिफ हूँ, और आए दिन जो ज्यादतियां हो रही हैं, और खास तौर पर गांव समाज में कमजोरों के साथ, नातवानों के साथ, और खास तौर पर उन लोगों के साथ कि जिनके पास कम मिकदार में वोट है, उनके साथ जो ज्यादती होती है, आप उसका इनकार नहीं कर सकते। अगर आपने इस तरह से इस तंजीम को मजबूत किया, उसके अराकीन बढ़े और ये ताकतवर हो गई, तो इंशाअल्लाह आपकी बात में वजन और आप अपना जायज मकसद, जायज मुद्दा मनवा सकते हैं। और इस तरह से जो कमजोरों पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और अफसोस की बात यह है कि ये दुनियावी मामलात से हटकर जो खालिस दीनी मामलात है, उसमें भी मुदाखलत करना शुरू कर दी। अभी हाल ही की बात मैं बता रहा हूं, खुद हमारे यहाँ एक लड़के ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी। 3 तलाक मुगल्लज हो गई। अब उसके बाद उसने ड्रामा रचाना शुरू किया। गौर से सुनिए, उसने ड्रामा रचाना शुरू किया, बिस्तर पे पड़ गया बिल्कुल, और औरतों ने यह कहा कि ये तो मनहूस है, ये लड़की मनहूस है, इसकी वजह से ये बिल्कुल बीमार पड़ गया। और फिर क्या किया, ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया कि अगर यहां पर रहेगी तो पूरे गांव में नहुसत फैल जाएगी। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या किया कि अपनी एक बहन के यहां ले आकर छोड़ दो, बहनोई के पास। मैं मदरसे में था, घर से फोन गया और ये कहा कि गांव के हालात बहुत मखदूश हैं, आप कुछ मत बोलिएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं, ताजा। आप कुछ मत बोलिएगा, वरना जो है पता नहीं क्या हो सकता है। तो जब मैं जुमा के दिन आया, आम तौर पर अंदर ही जो माइक होता था उस पर तकरीर होती, तो मैंने बाहर का माइक भी लगवाया। और उसके बाद फिर जो तलाक के मसाइल हैं और औरतों के बारे में जो बेकार और बेहुदा बातें फैलाई गई थी, मैंने पूरी कुव्वत के साथ, पूरे इस्तिदलाल के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में उनको बताया, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर ये लोग सब मिलके, इत्तेफाक से वो सारे सामने ही थे, मैंने कहा कि ये सारे लोग मिलकर भी अगर शरीयत के एक हुक्म को टालना चाहें तो ये नहीं टाल सकते हैं। और उन्होंने किया ये था कि कुछ दिन इसको बाहर रख दिया जाए, उसके बाद फिर उसको बुला लेंगे और निकाह करा देंगे। मैंने कहा कि ये तो सरासर नाजायज है। उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी,
अब अगर कोई नाजायज करेगा, हरामकारी करेगा तो वो मेरे जिम्मे नहीं। तो बहरहाल अगर आपके अंदर ताकत होगी, आपके अंदर इज्तिमाइयत होगी, तो अल्लाह के फजल से ये उम्मीद है कि मुआशरे के अंदर जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसका खात्मा हो। अभी शायर साहब वक्फ के ताल्लुक से एक नज़म पढ़ रहे थे, तो मैं मुनासिब समझता हूं कि इस वक्फ के ताल्लुक से और वक्फ के जो कवानीन थे और फिर इस तरमीमी बिल के अंदर जो आईन है हिंदुस्तान का, उस पर किस तरह से शबखू मारा गया है और उस पर किस तरह से हमला किया गया है, उस सिलसिले में भी थोड़ी सी रोशनी मैं डालना जरूरी समझता हूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन इंसान उस शख्स को करार दिया है जो दूसरों के लिए नफा बख्श, इसलिए कि हदीस का मजमून है और हदीस भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ही का कलाम है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो दूसरों को नफा पहुंचाए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी की वजह से शुरू ही से चला आ रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और उसके बाद जो उम्मत के मुखय्यर हजरात थे, मालदार हजरात थे, यहाँ तक के जो अमीर और बादशाह वगैरह भी थे, नवाब भी थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के ज्यादा से ज्यादा वक्फ करने की कोशिश की। बड़ी बड़ी जायदादें उन्होंने वक्फ की और अल्लाह के यहाँ खुशनूदी हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी कीमती से कीमती चीज को अल्लाह की राह में वक्फ किया। बड़ी बड़ी जमीनें ईदगाह के लिए, मस्जिदों के लिए, मकबरों के लिए, कब्रिस्तान के लिए और दूसरी दीनी जरूरियात के लिए उन्होंने वक्फ किया और हर एक ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। लेकिन जब अंग्रेज की हुकूमत इसमें आई तो अंग्रेज ने जिस तरह से और दूसरी चीजों पर कब्जा किया, तो औकाफी जमीन पर भी उन्होंने कब्जा किया। सिर्फ दिल्ली में 1000 मदारिस थे, 1000 मदारिस सिर्फ दिल्ली में। आज कितने मदारिस हैं? अंग्रेजों ने उन सब को अपने कब्जे में लिया। लेकिन बहरहाल उस वक्त मुसलमानों ने बेदारी दिखलाई, एक जहती दिखलाई। चुनांचे 1913 में वक्फ के ताल्लुक से एक कानून बना ताकि वक्फ की हिफाजत की जाए। उसके बाद फिर मुल्क 1947 में आजाद हुआ। आजादी के बाद, आजादी के चंद साल के बाद 1954 में फिर वक्फ एक्ट के सिलसिले में मजीद और कुछ ज़ाब्ते बने और उसका मकसद भी यही था कि वक्फ की जितनी भी जायदाद हैं उनकी हिफाजत हो और उनका सही इस्तेमाल। फिर उसके बाद 1995 में वक्फ के ताल्लुक से मजीद कुछ ज़ाब्ते बने। फिर 2013 में मजीद कुछ ज़ाब्ते बने और इन तमाम ज़ाब्तों में, इन तमाम कवानीन में यही बात थी कि वक्फ को किस तरह से महफूज किया जाए और वक्फ की जायदाद को किस तरह से सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और उसके साथ साथ उसमें यह ज़ाब्ता भी था कि वक्फ के जितने भी अरकान होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, वो पूरे के पूरे मुसलमान होंगे। चाहे वो मरकजी वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो सूबाई वक्फ बोर्ड हो, हर एक में तमाम मेंबरों का मुसलमान होना शर्त था। इसी तरह से उसमें यह भी था कि वक्फ के सिलसिले में जो सर्वे किया जाएगा, जो तहकीक की जाएगी, उसके मेंबरान भी वही लोग होंगे। इसी तरह से उसमें यह भी था कि मरकजी वक्फ में 14 रुकन होंगे और सारे के सारे मुसलमान। इसी तरह से जो सूबाई वक्फ बोर्ड होंगे उसके अंदर भी जितने मेंबरान होंगे वो सब के सबका मुसलमान होना शर्त। लेकिन अब
2024 में जो तरमीमी बिल लाया गया और जिसको 2025 में पास भी कर दिया गया, उसका खुलासा और लुब्बे लुबाब ये है कि जो मुसलमान होने की शर्त थी वो शर्त बिल्कुल खत्म कर दी। यानी अब वक्फ बोर्ड में मुसलमान मेंबर होना कोई जरूरी नहीं है, पूरे के पूरे गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। और अगर इत्तेफाक से कोई चाहे कि सब मुसलमान ही मेंबर हो तो ये भी नहीं कर सकते, कम से कम 2 गैर मुस्लिम मेंबर का होना जरूरी है। और मरकजी वक्फ बोर्ड में 13 थे और अब उसको नहीं 14 थे, अब उसको 23 कर दिया गया ताकि किसी तरह से भी जो है पासंग इधर रहे और हम जो चाहे कर सकें। मैंने अभी बताया कि वक्फ बोर्ड के अंदर सारे इख्तियारात वक्फ के मेंबरों को थे और उसका जो इंतखाब होता था वो इलेक्शन के जरिए से होता था। मसलन जो मेंबरान है, अगर किसी और मेंबर का इजाफा करना है या किसी का इंतकाल हो गया है, उसकी जगह पे किसी को लाना है तो उसका बाकायदा इलेक्शन होता था। लेकिन अब मौजूदा कानून के मुताबिक इलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होगा। हुकूमत जो नाम भी पेश कर दे उसी नाम को उसमें रखना पड़ेगा और वो इख्तियारात जो वक्फ बोर्ड को था अब वो सारा इख्तियार कहां पहुंच गया? जिला मजिस्ट्रेट को, जो जिला कलेक्टर है, डीएम है। अब वो जो कुछ चाहे कर सकता है। अगर किसी ने भी जाके आपके कब्रिस्तान के मुताल्लिक कह दिया, किसी गैर मुस्लिम ने या किसी ने भी कि ये जो है वक्फ की जमीन नहीं है, अब उसका सर्वे कौन करेगा? जिला कलेक्टर ही करेगा। और अगर उसने कह दिया कि ये वक्फ की जायदाद नहीं है तो अब वो वक्फ के रजिस्टर से खत्म हो जाएगा। वो इत्तला करेगा सूबाई हुकूमत को, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको इत्तला करेगी और फिर सूबाई हुकूमत, स्टेट गवर्नमेंट वो जिला कलेक्टर को हुक्म करेगी कि इसको वक्फ के रजिस्टर से बिल्कुल खत्म करके इसको सरकारी जमीन और सरकारी प्रॉपर्टी करार दिया जाए। अब वो बिल्कुल सरकारी प्रॉपर्टी हो जाए। ये इसका खुलासा है। यानी सारा इख्तियार अब जिला कलेक्टर को दे दिया गया। अब बताइए कि ये कितना बड़ा डाका है, कितनी बड़ी डकैती है और कितनी बड़ी धांधली है। मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद एक तबके का पूरा तकाजा था और पूरा जोर लगाया था उसने कि चूंकि मुल्क का बंटवारा हो चुका है, हमने एक हिस्सा मुसलमानों को दे दिया है, अब इसमें खालिस हमारा हक है। इसलिए इसका जो भी कानून बनेगा, जो भी आईन बनेगा, वो खालिस एक मजहब के मुताबिक, यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कहिए कि खालिस हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व ये मुल्क बनेगा, जमहूरी और सेकुलर मुल्क नहीं होगा ये। और इसका जो आईन होगा, इसका जो कानून होगा वो सेकुलर नहीं होगा। लेकिन हमारे अकाबिर की चूंकि बहुत बड़ी कुर्बानी थी, बहुत बड़ी कुर्बानी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। खास तौर पर जमीयत उलमा हिंद के जो बुजुर्गान दीन थे हमारे, हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी और इसी तरह से जो दूसरे बुजुर्ग थे, उन लोगों ने पूरी ताकत लगाई, पूरा जोर लगाया और चूंकि उनकी खिदमात थी, उनकी कुर्बानियां थी, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत सर्फ करके इस मुल्क को सेकुलर मुल्क और इसका दस्तूर सेकुलर दस्तूर बनाया। अब उस दस्तूर के दफा 25, दफा 26, दफा 28 और इसी तरह से दफा 32 और दफा 226, इन सब की रोशनी में हिंदुस्तान में हर मजहबो मिल्लत को उसके मजहबी मामलात में मुकम्मल आजादी दी गई और खालिस वो मामला जो मजहब से ताल्लुक रखते हैं,
जैसे हमारा निकाह है, तलाक है, खुला है, वक्फ है, यानी मीरास का मसला है, और जो दूसरे खालिस हमारे शरई और दीनी मसाइल हैं, हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक इसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। और जो वक्फ का मसला है ये तो बहुत ही ज्यादा अहम है। मुफ्ती साहब बैठे हुए माशाअल्लाह बहुत ही जय्यद और बहुत ही जी इस्तेदाद हैं, और भी हमारे उलमा किराम बैठे हुए हैं कि वक्फ करने वाले ने जो नीयत की है, उनका जो भी मंशा है, उस मंशे की खिलाफ वर्जी हरगिज जायज है ही नहीं। यानी जिस तरह से वही में तब्दीली नहीं हो सकती, इसी तरह से वाकिफ ने, वक्फ करने वाले ने जो मंशा किया, चाहे ज़बानी किया हो, चाहे तहरीरी किया हो, या जो मुतवारिस चला आ रहा हो, उससे भी यही समझा जाएगा कि उनका मंशा क्या था। जाहिर सी बात है कि वक्फ की जितनी भी ज़मीनें, चाहे वो ईदगाह में हो, चाहे मदारिस व मसाजिद में हो, कब्रिस्तान में हो, या जिस भी शक्ल में हो, जिन लोगों ने भी दिया है, क्या वो इस बात को गवारा कर सकते हैं कि हमारी इस दी हुई जमीन को, हमारी इस दी हुई प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट कभी अपने कब्जे में ले ले? क्या उनका ये मंशा था? हरगिज नहीं। तो लिहाजा उसकी हिफाजत करना, उसको महफूज बनाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये अमानत है, और इस अमानत में खयानत की जा रही है, और इस खयानत से बचाने के लिए हम लोगों को जहां तक कानून के दायरे में हम जहां तक जा सकें, हमें जाना पड़ेगा। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात। एक बुढ़े ने मरने के वक्त 5-6 कमचियां, सिंटी, वो सिंटी ले लीजिए, उनको जो है जमा किया, और एक एक को अलग अलग तोड़ा। बच्चों को दिया कि तोड़ो, तोड़ दिया। दूसरे को दिया कि तोड़ दो, तोड़ दिया। उसके बाद फिर उसने सबको इकट्ठा करके बांधा, और ये कहा कि अब तोड़ो उसको। तो तोड़ नहीं सके, तो कहा कि यही हाल है, अगर तुम अलग अलग हो गए, मुंतशिर हो गए, तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, और अगर तुम इकट्ठा रहे, तुम एक जहती के साथ रहे, तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता है, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले जरूरी है कि हम जाती इख्तिलाफ को, जाती झगड़ों को, जाती दुश्मनी को, और थोड़ी बहुत चीज के लिए जो साल हा साल से दुश्मनियां चली आ रही हैं, उनको पहले खत्म करें। अल्लाह ताला ने चंद दिन की जिंदगी दी है दुश्मनी करके गुजारने के लिए नहीं, बल्कि आखिरत की याद रखने के लिए। बहरहाल ये तो तमहीदी कुछ बातें मैंने अर्ज कर दी, और वो दरअसल जो हमारे शायर साहब ने औकाफ पर वो नज़म पढ़ी, उस पर मैंने जो है ये बातें आपके सामने अर्ज कर दी। मैंने एक हदीस पढ़ी और एक आयत। जमाना चाहे कितना बदल जाए, कितनी तब्दीली उसमें आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हर जमाने में, हर दौर में, हर हालत में और हर पोजीशन में तुम्हारे लिए अगर नमूना है, अगर तुम्हारे लिए आइडियल है, तो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम जिंदगी के जिस मोड़ पे भी पहुंचो, चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, तुम जिस हैसियत से भी हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। आपके ऊपर हालात आ गए तो आप देखिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में क्या करते थे। आपके ऊपर कोई मुसीबत आई, आप देखिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में क्या करते थे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। उसके बाद मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मैं उस हदीस का तर्जुमा कर देता हूँ।
और अगर देखा जाए तो वाक़अतन ये हदीस नहीं बल्कि समंदर को कूजे में रख दिया गया है, समो दिया गया है। अगर हम इस पर अमल कर लें तो हमारी जिंदगी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला जो तमाम सहाबा में इस हैसियत से मशहूर हैं कि बहुत ज्यादा हदीसें उनको याद थी। कुछ कारोबार नहीं था, कोई धन दौलत नहीं, कुछ नहीं, बस हुजूर के दरबार में पड़े रहते थे, हर वक्त पड़े रहना। कभी कुछ मिला तो खा लिए, कभी नहीं मिला तो ऐसे पड़े रहे, और कभी कई कई दिन तक भूखे रहते थे। और भूख की वजह से, परेशानी की वजह से कभी बेहोश होकर गिर जाते थे। तो लोग क्या समझते थे कि शायद इसको मिर्गी की बीमारी हो गई है, तो लोग चप्पल सुंघाते थे, कोई गर्दन पे पैर रख देते थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हालांकि मेरी वो हालत भूख की वजह से होती थी, मैं बेहोश होकर गिर पड़ता था। बहरहाल उन्हीं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है। फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया मैं यअख़ुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कि ये बातें जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, कौन मेरी इन बातों को लेगा, कौन इन बातों पर अमल करेगा, या कौन इन बातों को सीख कर दूसरों को सिखाएगा ताकि उस पर वो अमल करे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कुल तो अना, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी उन बातों को, आपके उन जर्रीन नसाए को और आबे ज़र से लिखने वाले अल्फाज को मैं अपने सीने में महफूज करूंगा, मैं उन पर अमल करूंगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं फ़अख़ज़ बियदी, हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा ताकि एहतमाम से एक बात बताई जाए। जब आपको कोई खास बात किसी से बतानी होती है तो आप उसका कान करीब करते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं या कांधे पे हाथ रखते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और फरमाया गिनो 1 2 3 4 5, फ़अद्द ख़म्सन, 5 बातें गिनाई, ध्यान से सुनिएगा। फ़अद्द ख़म्सन फ़क़ाल इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, सबसे पहले नसीहत फरमाई, ध्यान से सुनिए। हुजूर ने फरमाया देखो अल्लाह तबारक व तआला ने जो जो चीजें तुम्हारे लिए हराम करार दी हैं उनसे बचो। सबसे ज्यादा इबादत गुजार, सबसे ज्यादा मुत्तकी व परहेजगार और सबसे ज्यादा बुजुर्ग तुम ही कहलाओगे। अगर कोई हवा में उड़ रहा है, पानी में तैर रहा है, बोतल में फूंक मार के बोतल के टुकड़े टुकड़े कर रहा है और कहीं पे फूंक मार के आग लगा रहा है, हम समझते हैं कि बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत पहुंची हुई हस्ती है। वो तो जोगी भी कर लेते हैं, गैर मुस्लिम भी कर लेते हैं। मुजाहदे के बाद, मश्क के बाद एक मलका पैदा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बुजुर्ग अल्लाह के नजदीक, सबसे ज्यादा मुत्तकी व परहेजगार अल्लाह के रसूल किसको करार दे रहे हैं? फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उनसे बचो। सबसे बड़े मुत्तकी व परहेजगार, सबसे बड़े इबादत गुजार तुम ही कहलाओ। बड़े अफसोस की बात है, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज व उम्रा भी करते हैं और दीन की मजलिसों में भी बैठते हैं, लेकिन अगर हमारा पलाट थोड़ा सा किसी तरफ बड़ा हुआ है तो हमारी मजाल नहीं, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उसको छोड़ दें। मैं गलत कह रहा हूं? सारी इबादतें, सारी रियाजतें, सारी तस्बीहात, सारी इबादत, हज उम्रे वगैरह सारी की सारी एक तरफ, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम इबादत गुजार नहीं होगे। इत्तक़िल महारिम, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उनसे बचो, तभी तुम इबादत गुजार कहलाओगे।
तभी तुम अल्लाह के मुत्तकी और परहेजगार बंदा कहलाओगे। और मेरे बहुत से दोस्त अहबाब बुरा ना माने, आजकल बड़े ही फख्र से और बड़े ही शान से और बसा औकात बोल भी देते हैं, दो जमातों में इख्तिलाफ होता है, झगड़े होते हैं जमीन जायदाद का या किसी चीज का, उसको अलग ले जाके समझाते हैं, इसको अलग ले जाके समझाते हैं और दोनों को समझाने के बाद फिर डील करते हैं कि इतने पैसे दे दो मामला हल हो जाएगा। और वो पैसे उनके हाथ में, थोड़ा उधर दे दिया थोड़ा उधर दे दिया और मिल बैठ के बांट के खा ले। हज भी करने जा रहे हैं, उम्रा भी करने जा रहे हैं और जमात वाले आते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, दीन के दूसरे काम भी करते हैं। याद रखिए ये सारी इबादतें आपकी कोई काम नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उनसे बचो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आँखें इब्रत के लिए दी है, ज़मीन और आसमान पे गौर करने के लिए दिया है, अपनी ज़ात पे गौर करने के लिए दिया है, अल्लाह की हिकमत पे गौर करने के लिए दिया है, कायनात पे गौर और फिक्र करने के लिए दिया है। अगर यही आँखें गलत जगह पे उठ रही है, नाजायज मकाम पे उठ रही है, नाजायज चेहरों को देख रही है, तो इन आंखों के खयानत को अल्लाह तबारक व तआला बर्दाश्त नहीं करेगा। इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचो तभी इबादत गुजार बन सकते हो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। कहने को तो वो अल्लामा और सर कहलाते थे, और आप में से बहुत सौ ने देखा होगा कि चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन उनका जो तकवा था और हराम और मुश्तबह माल से बचने का मामला था, बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग और अकाबिर उस पर रश करते थे। बहरहाल दूसरी नसीहत आपने फरमाई, फरमाया वर्द बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है उसी पर राजी रहो, उसी पर खुश रहो, सबसे बड़े मालदार तुम ही कहलाओ। क्योंकि आदमी के अंदर अगर कनाअत नहीं, अगर सब्र नहीं, शकेबाई नहीं उसके अंदर, तो फिर चाहे दुनिया की कितनी ज्यादा दौलत हो जाए उसको चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये अल्लाह के रसूल ने खुद फरमा दिया, लौ कान अली इब्न आदम वादियैन मिनल माल लबतगा सालिसन वला यमलअ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब। फरमाया कि दो जंगल, यानी जहां तक नजर पहुंचती है, अगर इतने बड़े बड़े जंगल उसके मालो दौलत से भरे हुए, सोना चांदी हीरे जवाहिरात हर तरह की दौलत से दो जंगल भरे हुए हैं, फरमाया तब भी उसको सब्र नहीं आएगा। लबतगा सालिसन, तो तीसरे जंगल की उसको तलाश हो। वला यमलअ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, और आदम की औलाद का पेट कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने ये दूसरी बात फरमाई, वर्द बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए पसंद किया है तो उस पर तुम सब्र करो। हाँ ठीक है, अच्छा निकाल पढ़ाना है तो बात 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ, पूरी हो रही है। अच्छा, तो दूसरी नसीहत आपने क्या फरमाई कि अल्लाह ने जो तुम्हें जो कुछ दिया है उसी पर कनाअत करो, सबसे बड़े मालदार तुम ही कहलाओगे, तुम्हें सुकून भी मिलेगा कि अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ भी है बहुत गनीमत है। और तीसरी नसीहत आपने फरमाई व अहसिन इला जारिक तकुन मुमिनन, अगर पक्का मुसलमान बनना है, कच्चा और ढकोसला नहीं, तो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। पड़ोसी मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, आपका भाई हो, अजनबी हो, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे तभी पक्के मोमिन मुसलमान हो सकते हैं। और फरमाया वहिब्ब लिअखीका मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमन,
अगर वाकईतन तुमको मुसलमान बनना है, सिर्फ मुसलमान कहने से मुसलमान नहीं हो जाता। अगर वाकईतन तुम मुसलमान बनना चाहते हो तो फरमाया कि जिस तरह से तुम अपने लिए पसंद करते हो, तुम चाहते हो कि मैं इज्जत से रहूं, तुम चाहते हो कि मुआशरे में मेरा नाम हो, मैं सुकून से रहूं, मेरे पास पैसे हो, मेरे पास रुपए हो, तो तुम दूसरे के बारे में भी यही सोचो। आज हसद, जलन, दूसरे की चीजों को देखकर तकलीफ महसूस करना ये आम हो चुका है। फरमाया अगर तुम्हारे दिल में ये बात रही तो फिर तुम पक्के मुसलमान नहीं बन सकते। और पांचवी चीज हुजूर ने बयान फरमाई, फरमाते हैं व इय्याक व कसरत अज़्ज़िह्क फ़इन्न कसरत अज़्ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब। ज्यादा हंसी मजाक ठट्ठा आजकल देखिए चौक में, चौराहे में, यहाँ वहां बेमकसद, कोई मकसद नहीं, लायानी कामों में अपने वक्त को जाया कर देते हैं। फरमाया इससे बचो। क्यों? अगर इससे नहीं बचोगे तो क्या होगा? फ़इन्न कसरत अज़्ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब, ये तुम्हारे दिल को मुर्दा कर देगा, दिल तुम्हारा मुर्दा हो जाएगा। लायानी और बेकार के काम अगर करोगे, बेकार की बातें करोगे, बेकार की हंसी मजाक ठट्ठे वगैरह अगर करोगे, तुम्हारा दिल मुर्दा हो जाएगा, दिल सख्त हो जाएगा। और दिल सख्त होने का नुकसान यह होगा कि हक बात उसमें नहीं समाएगी।